Hello, my dear students. Welcome to Reinforce Digital Platform. I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforce Institute. सिविल इंजीनियर्स, आज हम इस लेक्चर 2 को देखेंगे जो हमने ऑलरेडी टोटल स्टेशन को किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से टोटल स्टेशन का ड्राइंग को समझना है और किस तरह से हमें कॉलम का लेआउट को मार्किंग करना है। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर में देखा है, अब उसी का कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सारे मार्किंग हमने कर दिया है, अब हमें क्या करना है, कॉलम का मार्किंग करना है। सो प्रैक्टिकली किस तरह से इस कॉलम का मार्किंग किया जाता है, विल ट्राई टू सी दैट। सो विल अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ अ वीडियो। सो जहाँ पे भी हमने उस नेल को मारा था ना, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से सीमेंट का एक मोटर बना के विल ट्राई टू स्प्रेड ओवर दैट। और उसके बाद हम राइट एंगल के हेल्प से इस तरह से हमने एक बार को इस शेप में हमने लैटरल टेसेलेटर से स्टिरअप को हमने कट किया है एंड फिर उसको वहाँ पे हम इम्प्रेशन को क्रिएट करेंगे। सो इस तरह से हम यूजुअली बड़े कंपनीज में एग्जीक्यूट नहीं करते, वी हैव अ डिफरेंट मेथड, बट फॉर अ मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग एंड वी डोंट हैव इश्यू विद दिस। तो थोड़ा सा आगे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस तरह से हमने स्प्रेड किया मोर्टार जहाँ पे भी हमने उसको मार्किंग किया है एंड फिर दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल। और राइट एंगल की क्या हेल्प होगा, जहाँ पे भी मुझे 90 डिग्री का लाइन चाहिए और स्ट्रेट लाइन चाहिए, विद हेल्प ऑफ अ राइट एंगल विल मेजर दैट लाइन। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर आपको याद है तो हमने मार्किंग यहाँ पे किया था, हमने इस तरह से यहाँ पे इस एंड पे एक मार्किंग, इस एंड पे एक और मार्किंग, इस एंड पे और इस एंड पे हमने 4 मार्किंग किया था। सो दैट इज़ वाई उस एंड से एंड का रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हमने एक बॉक्स बना दिया है एंड फिर ये मेरा कॉलम का लैटरल टाइस है और बी में हम इसको बुला सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमने इसके सेंटर में रखा है। तो कॉलम में यूजुअली हमें 40 mm का क्लियर कवर देना होता है, तो इसलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी इन्होंने मार्किंग किया है, जो भी मार्किंग हमने यहाँ पे किया है, इस कॉलम के आउटर से यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है, जो इस कॉलम से यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है और इस कॉलम के आउटर से दैट हैज़ टू बी 40 mm, 40 mm। सो विल ट्राई टू सी प्रैक्टिकली कि हमें वो 40 mm मिल रहा है नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो दिस इज माई कॉलम आउटर। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेलिंग किया था, दूसरा हमने नेलिंग यहाँ पे किया, फिर हमने नेल यहाँ पे डाला था, फिर यहाँ पे 4 नेल विद हेल्प ऑफ राइट एंगल हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ से और यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से हमने लाइन को कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से। तो दिस इज माई कॉलम साइज। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लैटरल टाइस को बना के यहाँ पे रखेंगे एग्जैक्टली। पर मेक श्योर कि जब हम इस तरह से लैटरल टाइस को रखेंगे, मेक श्योर कि हमें ये जो कॉलम के आउटर से यहाँ पे जो गैप रहेगा, इस कॉलम के आउटर से यहाँ पे जो गैप रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे एंड फिर यहाँ से यहाँ पे, इट हैज़ टू बी 40 mm। अब 40 mm क्यों रखना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IS 456 क्लियर कवर फॉर द कॉलम हैज़ टू बी 40 mm। सो दैट इज वाई वी हैव टू डू। अब कवर क्यों प्रोवाइड करना है, प्लीज कमेंट इट इन द कवर कमेंट सेक्शन सो दैट विल अंडरस्टैंड। सो लगभग यहाँ पे 35 मिल रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरफ हम मूव करेंगे, ऑलमोस्ट 40, इट्स ओके, 35, 36, 37 इज ऑल्सो ओके, बट मेक श्योर इट हैज़ टू बी 40। तो इस तरफ लगभग 40 मिल रहा है, इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, सो यू कैन सी 40 ईयर 4 सेंटीमीटर और 40 mm, राइट। सो एक बार इसको फिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें प्रेशर करेंगे सो दैट वहाँ पे एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा एंड फाइनली जब हम कॉलम को यहाँ पे इरेक्ट करेंगे, सो इट विल एक्ट लाइक अ बेस फॉर मी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो भी कॉलम का सरिया होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू हैव अ बेसिक आइडिया, तो हम कॉलम का जो सरिया होगा यहाँ में इस तरह से 1 2 3 4, फिर इन द सेंस 5 6 7 8। सो इस तरह से हम कॉलम का सरिया यहाँ से पास करेंगे एंड फ्रॉम हियर माई कॉलम विल स्टार्ट, राइट। सो इसी तरह से आपको जहाँ पे भी हमने किया है, एवरीवेयर यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। अगेन यू कैन सी हियर प्रैक्टिकली इसको किस तरह से किया जाता है।
तो यहाँ पे एक एंड होगा मेरा कॉलम का, दूसरा एंड यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। सो दिस इज अ ट्रेवल। अगर आपको इस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखना है, देन रिन्फोर्स के ऐप थ्रू हमारे बहुत सारे कोर्सेस है। क्वांटिटी सर्विंग, बिलिंग इंजीनियरिंग, बारबेंडिंग शेड्यूल, साइट इंजीनियरिंग, ड्राइंग, रीडिंग, जो भी कोर्स आपको सीखना है, you can buy the course which are at a very less price so that you become a good engineer. So again like I mentioned, जब हम बड़े कंपनीज में वर्क करते हैं, अगेन दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। हम उसको लाइन मार्कर के थ्रू हम इसको मार्किंग करेंगे, बट फॉर मीडियम साइज प्रोजेक्ट दिस इज ओके। तो हो गया। फिर यहाँ पे जो कॉलम रहेगा, फिर इसके लिए जो हमने स्टीरअप या जो लैटरल टाइप्स बनाए, दैट विल बी अ डिफरेंट। वो डिपेंड करेगा आपको इस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना होता है। एनी हाउ उसके लिए हमारा अलग सा कोर्सेस है बार बेंडिंग शेड्यूल सीखने के लिए। अदरवाइज टू गिव अ स्मॉल आइडिया, अब जो भी कॉलम यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल विल डू अ स्मॉल थिंग, जैसे इस कॉलम का डायमेंशन 300 mm 600 mm है। जब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से हम इसका क्लियर कवर को निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, मान लो मेरा कॉलम का साइज 300 बाई 600 का है। तो हमें जब बीबीएस बनाना होता है स्टीरअप का या लैटरल टाइज का, तो इस तरह से हमारा स्टीरअप रहेगा, इस तरह से रहेगा, और ये मेरा पूरा कॉलम का साइज, एंड दिस इज माय एंटायर कॉलम, राइट। सो हमें क्या करना है, चारों तरफ का क्लियर कवर को निकालना पड़ेगा। सो दैट इज वाई जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, फाइनली जो कटिंग लेंथ निकल के आएगा इसका, सो 300 से अगर मैं दोनों तरफ 40-40 अगर निकाल दूँ, तो विल लेफ्ट विथ 220 mm इंटू, अगर 600 से मैं अगर 80 mm निकाल दूँ, 40-40 ऑन बोथ द साइड, सो 520, राइट। सो यूजुअली ये लेंथ लेके हम क्या करेंगे, कटिंग लेंथ को फाइंड करेंगे। एनी हाउ दैट इज अ बार बेंडिंग शेड्यूल कॉन्सेप्ट, उसमें नहीं जाएंगे, बट टू गिव एन आइडिया, इस तरह से हमें बीबीएस को करना है। बीबीएस करने के बाद इस तरह से एक शेप बन जाएगा, एंड फिर हम क्या करेंगे, उस शेप को एक बार को लेके आके इस तरह से हम यहाँ पे एक इम्प्रेशन को क्रिएट करेंगे। अगेन आपको चेक करना है कि आपको एग्जैक्टली क्लियर कवर मिल रहा है नहीं है, एंड बेस्ड ऑन दैट फाइनली या सो आई होप आपको यहाँ तक आइडिया मिला। इसी तरह से आपको हर जगह पे इसी तरह से करना है, एंड फाइनली सब कुछ होने के बाद इस तरह से आपका पूरा कॉलम का मार्किंग दिखेगा। इट्स ऑन द नेक्स्ट डे वी हैव टेकन द वीडियो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा जो भी हमने मार्किंग किया था कंप्लीटली ड्राई हो चुका है, जो भी नेलिंग हमने किया था 1 2 3 4। या सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। सो जस्ट इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो रिन्फोर्स के ऐप को आप डाउनलोड कर लो, और हमारे रिन्फोर्स के ऐप में बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको जो भी फ्री कोर्सेज यहाँ से सीखना है इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, यू कैन लर्न इट। अलॉन्ग विद दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको और भी सीखना है, तो यू कैन टेक अ कोर्स ऑन ड्राइंग, रीडिंग, ब्रिज प्रोजेक्ट का ड्राइंग किस तरह से आपको पढ़ना है, बेसिक क्वांटिटी सर्विंग किस तरह से सीखना है, बेसिक क्वांटिटी सर्विंग फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स, एंड फिर बेसिक क्वांटिटी सर्विंग फॉर अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट, बेसिक साइट इंजीनियरिंग, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस हैं। एंड फॉर द पेड कोर्सेज यू कैन ऑलवेज गो फॉर बिल्डिंग ड्राइंग रीडिंग कोर्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट, ऑटोडेस्क 3D,
इंटीरियर वर्क एस्टिमेशन बाय ऑटोकैड, ओरेकल प्राइमवेरा P6, प्रोफेशनल साइट इंजीनियरिंग कोर्स जहाँ पे आपको लगभग 45 आवर्स का कंटेंट रहेगा और इस तरह से हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइट जो भी हम इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं उस लेवल पे आपको कंटेंट साइट इंजीनियरिंग में मिलेगा. इन द सेम वे प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्विंग, हाईवे प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्विंग फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट. तो इस तरह से बिल्डिंग इंजीनियरिंग, MX रोड, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, MSP, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस है. सो प्लीज डाउनलोड द Reinforce app and please do like and subscribe to this channel. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.